हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे जीडी के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जीडी के एग्ज़ाम की, तो उनका एग्ज़ाम इस टाइम पे बहुत पास में है। और इनके लिए जो क्लासेस, आप लोगों के लिए जो क्लासेस होती हैं उसकी टाइमिंग है डेली 11 बजे। तो डेली 11 बजे हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, यानी जो 2024 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, मतलब हर शिफ्ट में, तो हम डेली एक शिफ्ट को डिस्कस करते हैं। मतलब एक शिफ्ट में जो 20 क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम एक सेट का उठाते हैं और आप लोगों के लिए जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होती है कि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। मतलब आप इसको एज अ मॉक टेस्ट भी जो है सॉल्व कर सकते हैं कि जो रियल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे और टाइम के अंदर, ये सारी चीज़ें। और हम भी आपको जो है कम से कम टाइम में, क्योंकि मुझे समझाना होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लगता है भाई, लेकिन हाँ ये है कि कम टाइम में जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि जिससे आप लोग उसको मतलब कम टाइम में देख करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद ना करो और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को भी आप देख पाओ कि क्या ट्रेंड चलता है। मतलब बेसिकली एसएससी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन की हमें जो है प्रैक्टिस करके जाना है। अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो भी पढ़ना था, प्रैक्टिस जो करनी थी कर लिए हो, लेकिन हाँ अभी भी आपको अपनी प्रैक्टिस जो है लगातार जारी रखनी है। और एसएससी ने जो है इसकी मतलब एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम सिटी के लिए नोटिस भी दे दिया है कि हाँ 26 तारीख से जो है, यानी कि आज की जो डेट है, आज से जो है आपका जो इसका एग्ज़ाम सिटी है वो लाइव हो जाएगा। मतलब आप उसको देख पाएंगे। और इसमें यह है नोटिस में कि 10 दिन पहले जो है आप अपनी सिटी को देख सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर मान लो शुरुआत में किसी का ना दिखाए तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी का एग्ज़ाम 4 फरवरी को ही हो। जिसका एग्ज़ाम बाद में होगा हो सकता है कि उसका सिटी जो है थोड़ा सा बाद में दिखाए, और या फिर आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना, क्या पता कि मतलब शुरुआत में ही दिखा दे। लेकिन नोटिस में ये जरूर लिखा गया है कि 10 दिन पहले जो है आपका सिटी जो है वो डिस्क्लोज किया जाएगा। मतलब कि आपको जो है ये बताया जाएगा कि किस सिटी में और कौन से शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। बाकी एडमिट कार्ड जो है वो आप जो है मतलब आपको डेट पता चल जाएगी, तो उससे जो है 4 दिन पहले अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस जो है इस टाइम पे लगातार जारी रखनी है। और हाँ, इससे पहले जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है 10 बजे, वो क्लास बेसिकली 2 दिन तक नहीं होने वाली है। लेकिन हम एसएससी जीडी के बच्चों की जो क्लास है इसको बिल्कुल भी जो है नहीं रोकने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम है आप लोगों का बिल्कुल पास में। तो वो टॉपिक वाइज क्लास जो है 2 दिन तक नहीं होने वाली है। बाकी ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है डेली लगातार चलता रहेगा। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे वो इस क्लास के साथ में जरूर जुड़ें। और चलो हम आज देखते हैं कि हम आज फिलहाल जो है कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पेपर है ये 23 तारीख तक हो चुका है। मतलब 20, 21, 22 और 23 फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पेपर जो है देखेंगे 24/2/2024 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच वाला। तो चलो हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा कि अनिल और करण जो है मिल करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। और हिमांशु और अनिल मिल करके जो है उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है हिमांशु को जो है अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये हमें बताना है। हमने जो मेन पार्ट था उसका आपका हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर देखो जो बोला गया है, कह रहा है अनिल और करण ये 2 लोग मिल करके जो है काम को 20 दिन में कर सकते हैं। करण और हिमांशु मतलब के और एच ये दोनों मिलकर के काम को 25 दिन में कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या दिया गया कि हिमांशु और अनिल ये दोनों अगर एक साथ में मिलेंगे तो काम को 50 दिन में कर पाएंगे। इन तीनों का एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लो। 20, 25 और 50 का एलसीएम आएगा 100। यानी कि यहाँ से हम अनिल और करण की क्षमता निकालेंगे, 20 पंचे 100 मतलब 5 हो जाएगी। करण और हिमांशु की क्षमता निकालेंगे, 25 चौका 100 होता है 4 हो जाएगी। हिमांशु और अनिल की क्षमता निकालेंगे, 50 दूना 100 होता है यानी कि 2 आ जाएगी। अब ये हो गई इन सब की क्षमता। अगर देखो इन सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार आएगा, के 2 बार आएगा और एच 2 बार आएगा। यानी कि अनिल 2 बार आएगा, करण 2 बार आएगा और हिमांशु जो है 2 बार आएगा। यानी कि ए प्लस के और प्लस एच कितना बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो 2 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर। बराबर क्या आ जाएगा, 5 और 4 9 2 11 आ जाएगा। यानी कि हमें इनकी क्षमता जो है तीनों की क्षमता एक साथ में निकालनी है तो इसको 11 को 2 से भाग करना पड़ेगा। 11 को जो है हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। ये हो गई इनकी क्षमता तीनों की।
हमसे पूछा गया हिमांशु अकेले काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो हमें यहाँ से निकालनी है हिमांशु की क्षमता। अब देखो अगर जो है इसमें हम अनिल और कर्ण की जो क्षमता 5 है इसको रख दें तो हिमांशु की क्षमता मिल जाएगी। इसकी जगह पर यहाँ पर 5 रख लो, क्योंकि अनिल और जो कर्ण की क्षमता है वो कितनी है, 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पर 5 रख लो। तो हिमांशु की क्षमता कितनी हो जाएगी, 11/2 -5 हो जाएगी। सॉल्व करोगे इसको 1/2 आएगा, मतलब हिमांशु की क्षमता आ गई 1/2। अब ये हिमांशु 1/2 की क्षमता से ये जो 100 यूनिट काम है इसको कितने दिन में कर पाएगा, हो जाएगा 100 बटे 1/2। ये 1/2 में है तो इसको ये ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब 200 दिन आ जाएगा, 200 दिन आ जाएगा। यानी कि हिमांशु को जो है काम करने में 200 दिन लगेंगे, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं और कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। अब देखो जरा भाई, अगर लड़कियां 30 हो गई और 40 बच्चे हैं कुल, तो लड़के कितने होंगे, 10 होंगे। और 10 लड़के हैं किस में से, 40 में से। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लो, यही आ गया परसेंटेज। 10 चौक 40 होता है, 4 से 100 को काटोगे तो 25% आएगा, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, 25% है। दूसरा ऑप्शन आंसर होगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। 3 नंबर हमारा है, कह रहा है कि एक कार का मूल्य जो है 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य हम मान लो कुछ भी मान लेते हैं, ₹P मान लेते हैं, ₹P रहा होगा। तो उस पर क्या हो रहा है, 50% कम हो रहा है। अगर 50% कम होगा कितना बचेगा, पहले साल 50% बचेगा। फिर से 50% कम हो तो कितना बचेगा, 50% बचेगा, कि 100 में से 50 घटाते जाओ। अगर मान लो यहीं पर 20 होता तो आपको अलग भी दिखता है, अगर 20% कम हो रहा होता तो 80/100 करते। अब यहाँ पर 3 साल है तो ऐसे 50/100 को आप 3 बार लिख लो। और अब मूल्य बचा कितना है, 75,000 बचा है, तो 75,000 के बराबर कर दो। मतलब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन होता है उसके तरीके लगता है। ये जगह 50 दूना 100, यहाँ पर भी हो जाएगा 50 दूना 100, यहाँ पर भी बन जाएगा 50 दूना 100। ये तो टोटल कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब पी का मान अगर हमें निकालना था, हमें 8 से 7500 में, सॉरी 75,000 में गुणा करना पड़ेगा। 3 जीरो तो ये आएगा ही, 8 से गुणा करेंगे 8 × 5 = 40 और 8 × 7 = 56 4 60। मतलब ये कितना आ गया, 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपये हमारा यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल पहले जो कार का मूल्य था वो कितना था, 6 लाख रुपये था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। अगला हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद में 4964 रुपये में बेची जाती है, इतने रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये हमें बताना है। अगर देखो 30% और 10% की अगर 2 छूटें दी जा रही हैं तो कुल छूट कितनी हो जाएगी, 30 + 10 माइनस क्या हो जाएगा, 30 × 10/100। यही तो डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालने का फार्मूला यही तो होता है। इसको सॉल्व करोगे 30 10 40 में से 3 घटा देंगे, मतलब यहाँ पर कितना देगा, 37% की छूट मिलेगी। अगर 37% की छूट मिल रही है तो सामान कितने में बेचा जाएगा, 63% में बेचा जाएगा। और 63% का ही मान हमें दिया गया है 4,964 रुपये। तो यहाँ से आपको 1% का मान निकालना पड़ेगा, मतलब इस 4,964 को 63 से भाग करना पड़ेगा। अगर इसको आप 63 से भाग कर दोगे तो ये मान लो आ जाएगा 78.7936 और भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पर इतना रखते हैं क्योंकि हमें पॉइंट के बाद में केवल 2 अंक दिए गए ऑप्शन में। 1% का मान ये हो गया। 100% जो है अंकित मूल्य होता है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7879.36। हमने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100% का मान मिलेगा हमारा 7879.36। ये सही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है गड़बड़। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया हमसे। ये जो 7897 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7879 होगा, ठीक है। इसको चलो मान लो सही कर देते हैं यहीं पर ऐसे। यहाँ पर जो है ये हमारा जो बनेगा ये जाएगा 7879.36, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन जो दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पर जो है हमें करेक्शन करना पड़ेगा, 79 होगा यहाँ पर 7879.36। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 4 से विभाज्य है।
तो 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 42 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 42 4 से नहीं कटेगा, 70 4 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 34 भी 4 से नहीं कटेगा, ये 48 4 से कट जाएगा। अगर 48 4 से कटेगा 4348 भी 4 से कट जाएगा। लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं हमको, ठीक है। पीछे के इकाई और दहाई के जो अंक होते हैं अगर वो 4 से कट जा रहे होते हैं, मतलब उनसे जो बनी संख्या होती है वो 4 से कट रही होती है, तो फिर पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। मतलब चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि क्वेश्चन 9900 रुपये को जो है एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 7, 12 और 14 के अनुपात में बांटा जाता है। वाई का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है। देखो इस अनुपात में बांटते हैं तो इन सबको जोड़ो, 7, 12, 19 और 14 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। मतलब 33 का मान कितना दिया गया, 9900 रुपये दिया गया। तो एक का मान निकालोगे 33 या 99 मतलब 300 रुपये आएगा। अगर एक का मान 300 रुपये आ गया तो हमसे वाई का मान पूछा गया, वाई का मान कितना है 12, एक का मान 300 तो 12 का मान कितना हो जाएगा 3600 रुपये। इसका मान कितना हो जाएगा 3600 रुपये, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, करा एक साइकिल का अंकित मूल्य जो है 2700 रुपये है। साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये है। अगर इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 2700 रुपये अंकित मूल्य है, अगर इस पर 10% की छूट दी जाएगी सामान कितने में बेचा जाएगा, साइकिल 90% में बेची जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, 90% का मान निकाल लो बस, तो ये 0 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा और 9 दूनी 18 और 6 24, तो 2430 रुपये में साइकिल बेची जाएगी। 2430 रुपये हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर यहाँ पर जो दिया गया है ये करा कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच अंतर 132 रुपये है। वह धनराशि कितनी है। यानी कि 8 साल का जो साधारण ब्याज है और जो 9 साल का साधारण ब्याज है उनके बीच 132 रुपये का अंतर है। यानी कि ये 132 रुपये कितने साल का ब्याज हो गया, 1 साल का ही तो ब्याज हुआ। 9 साल और 8 साल में डिफरेंस कितने का, 1 साल का, तो ये 1 साल का ब्याज हुआ। अगर 1 साल का ये ब्याज है और दर 11% है, 11 को अगर आप 1 से गुणा करोगे 11 ही आएगा। मतलब 11% का ही मान हमें दिया गया कि 132 रुपये। अगर 11% का मान ये है तो 1% का मान यहाँ से निकालोगे, 11 गुणे 12 132 होता है, मतलब 12 रुपये आ जाएगा। धनराशि पूछी गई मतलब मूलधन, और मूलधन होता है 100%। 100% का मान निकालोगे तो 12 में 100 से गुणा कर दोगे, 1200 रुपये आंसर आ जाएंगे। 1200 रुपये हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर आगे हम देखते हैं अपना 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर करा कि 2200 रुपये पर जो है 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो इतना रुपए जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। और ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये हमें बताना है। कभी भी अगर आपको टाइम दिया रहे और यहाँ पर जो है मूलधन भी पता रहे और साथ में हमें मिश्रधन भी मिल जाए, ये हमारी ब्याज है लेकिन मूलधन के साथ में ब्याज को जोड़ेंगे तो हमें मिश्रधन मिल जाएगा। मतलब अगर हमें टाइम, मूलधन और मिश्रधन दिया रहे तो रेट निकालने का तरीका ये होता है कि आप इधर पी लिख लो, इधर लिख दो ए। अब पी हमारा कितना है 2200 रुपये है, मतलब मूलधन हमारा 2200 रुपये है। अनुपात लगा दो। ए के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ोगे यहाँ पर तो सबसे पहले ये 3 6.8 तो आ ही जाएगा। बाकी 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 1 6, मतलब 60 36.8 आ जाएगा। ये दशमलव हटाने के लिए दोनों तरफ हम यहाँ पर 10 से गुणा कर देते हैं, मतलब ये 0 हो जाएगा। यहाँ का दशमलव हट जाएगा, मतलब ये इतना बन गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। मान लो हम पहले इसको काट देते हैं 11 से, 11 दूना 22 कट जाना चाहिए ये वाला भी। तो 11 5 55 हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ से 53 होगा, फिर 11 चौक 44 और 9 बचेगा 11 8 88 और 8, फिर 11 8 88, मतलब आगे चलो कट गया। फिर 2 से काट दो, ये आ जाएगा 1000। यहाँ पर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, मतलब 27 44 आ गया। देखो ये होता है 10 का क्यूब और ये होता है 14 का क्यूब। यहाँ पर देखो टाइम भी तो कितना दिएगा 1.5 साल, और अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो कितना होगा 3 छमाही होगा, 3 हाफ ईयरली होगा, यही तो होगा। तो 3 हाफ ईयरली, तो हमें पावर भी जो है 3 बनानी थी, हमने बना लिया। अगर पावर 3 हो गई तब हमें रेट निकालना है, तो पावर को छोड़ दो बस। यानी कि पैसा जो है 10 रुपये से 14 रुपये हो रहा है। तो 10 रुपये से 14 रुपये हो रहा है, मतलब 4/10। 10 रुपये पर कितने की वृद्धि हो रही है 4 रुपये की। रेट निकालने 4/10 गुणे 100%। ये हमारी ब्याज क्या मिलेगी, हाफ ईयरली मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि टाइम ये जो हमने लिखा 3 ये हाफ ईयरली है। 10 से इसको काटोगे 0 कटेगा, मतलब 40% जो है हाफ ईयरली रेट आ जाएगी।
हाफ ईयरली रेट आ जाएगी 40% की। हमसे पूरे वर्ष का पूछा गया, वार्षिक ब्याज दर पूछी गई, इसी को डबल कर दो 80%। 80% ये ईयरली हो जाएगा। ब्याज दर जो है 80% वार्षिक हो जाएगी, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि इन संख्याओं का जो है मासा हमें निकालना है। कभी भी अगर संख्याओं का मासा निकालना हो तो थोड़ा सा अच्छा तरीका होता है, इनका डिफरेंस निकाल लो पहले। 84 और 126 का डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। ये 42 आ गया। अगर इन दोनों का भी डिफरेंस निकालेंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 16 में से 12 घटाएंगे 4 बचेगा। दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया, 42 आ गया। तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है क्या होगा, या तो यही मासा होगा और या तो जो है कोई ऐसी संख्या जिससे जो है 42 कट रहा है वो होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे 42 कट रहा हो, केवल 42 के अलावा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इन तीनों को छोड़ दो। तो हमारा इनका मासा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बाकी अगर आपको मासा निकालना तो आप 84 से पहले 126 को भाग कर लो, मतलब 84 और 126 का मासा निकाल लो, फिर जो आए उससे 168 को भाग कर दो, तब भी आप जो है मासा निकाल सकते हो। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 11 नंबर का। यहाँ पर करा कि एक अर्धगोले की त्रिज्या जो है इतनी सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर ये 2/3 तो रहेगा ही, पाई का मान रख लो 22/7, और r की जगह पर कितना रखेंगे 3.5 को रखेंगे 3 बार, क्योंकि इनका क्यूब करना है। तो मल्टीप्लाई है 3/, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा हमारा ऑप्शन। हमने यहाँ पर ऑप्शन जो है गड़बड़ लिख दिया है, ये जो है क्यूब में आएगा। ठीक है, सब पूरा का पूरा ये क्यूब में रहेगा। यहाँ पर क्यूब बना देते हैं हम इसके दूसरे कलर से। अरे भाई फिर क्या कर रहे हैं हम, सब में यहाँ पर क्यूब रहेगा। ठीक, अब चलो जरा देखो इसको सॉल्व कर लो। 7 से काटोगे 7 × 5 = 35, मतलब 0.5 आ गया। अब इस 2 को 0.5 से गुणा करोगे 1 बन जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब रहा नहीं। बाकी वाला 22 जो है और गुणे ये हो जाएगा, ये तो बन करके 1 हो जाएगा। बाकी 3.5 गुणे 3.5 और बटे में 3। इसको जैसे सॉल्व करोगे देखो 22 में से 2 निकाल लो, 3.5 से गुणा कर दो तो भी बन जाएगा 7, मतलब इधर होगा 11 गुणे 7 और गुणे 3.5 बटे 3। इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले मान लो 11 को अलग रखते हैं, 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21 और 3 = 24 बटे 3, और मल्टीप्लाई कर लो 11 से, फिर 3 से भाग कर देना लास्ट में। तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44 और 5 = 49, 11 × 2 = 22 और 4 = 26, मतलब 269.5। अब 3 से काट देंगे इसको, बटे में 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे कितना है, 3 × 8 = 24, 2 = 26 और 3 × 9 = 27 और 2 = 29, फिर 25 में 3 × 8 = 24, मतलब कि यहाँ पर 89.8 और 3 × 8 = 24, 2 भी बच रहा है तो 3 × 6 = 18 भी हो जाएगा, यानी कि 8 × 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर तो बन नहीं रहा है क्योंकि 3 × 8 = 24, अच्छा सॉरी 1 बच रहा है यहाँ पर। 3 × 8 = 24, तो 25 में से केवल 1 बचा था, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, मतलब 89.83। चलो ठीक, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। बाकी नहीं भी अगर मान लो आता तो वहाँ पर आप जो है आगे भी उसको रख सकते थे, मतलब 3 के बाद में 4 भी आ सकता था। आगे हमें मूल संख्या मिल गई थी तो हमें आंसर तो मान लो मिल ही गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 40% लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यह हमें बताना है। सबसे पहले मान लो सीपी मान लेते हैं, इसका 100 रुपये था, 100 में इसने खरीदा, 10% की हानि पर बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा, 90x में बेचा होगा, 90x में बेचा होगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि अगर वो 30% कम में खरीदता तो 100x में खरीद रहा है, 100x में से 30% कम करेंगे 70x हो जाएगा, मतलब वो 70x में खरीदता और क्या करता है 20 रुपये ज़्यादा में बेचता। अभी बेच रहा है 90x में, वो बेचता कितने में, 90x + 20 रुपये में, तो उसे क्या होता है 40% का फायदा होता है, मतलब 70x का जो 140% है, 40% के फायदा का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 100 को 40 में जोड़ लेंगे, बराबर ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 0 0 कट जाएगा, 14 से 7 98 हो जाएगा। ये 98x = 90x + 240, 90x लाके घटाएंगे इसमें से 8x बराबर कितना हो जाएगा 200। यहाँ पर 240 हमने कैसे लिख दिया, 20 होगा ये। यहाँ पर घटाएंगे
तो ये बचेगा 8x बराबर 20, मतलब x बराबर अगर निकालना है चाहो तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। या फिर जो है और भी इसको गुणा कर लोगे तो ये 5 को भी 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 2.5, मतलब 2.5 रुपये। ये x का मान 2.5 आ गया। अब हमसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100x है, 100x का मान कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 100x को अगर यहाँ पर 2.5 से गुणा करोगे मतलब x का मान ये रखोगे 250 रुपये आएगा। चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है, कह रहा है कि 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष थी, वर्ष है के स्थान पर जो है 2 नए पुरुष आ जाते हैं। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की आयु कितनी है, ये हमें बताना है। जो 2 नए लोग आए हैं उनकी आयु कितनी है। देखो पहले 22 लोग थे, उनकी आयु औसत आयु कुछ रही होगी। अब उसके बाद में कह रहा है उसमें से 2 लोग जाते हैं जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है। अगर उनकी औसत आयु 58 वर्ष है, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 58 को 2 से गुणा कर दोगे 116 साल, मतलब 116 साल जो है निकल जाता है। 116 साल निकलता है। उसके बाद में उसकी जगह पर कोई नया आता है, और नया आता है जिससे कि औसत आयु क्या होती है 2 साल कम होती है। अगर औसत आयु 2 वर्ष कम हो रही है और 22 लोग हैं तो सबकी औसत आयु 2 वर्ष कम होगी, मतलब कुल कितना कम होगी 44 साल कम होगी। इसका मतलब ये जो 116 साल गए, 116 साल के 2 लोग गए हैं, इनसे क्या होगा 44 साल कम रही होगी उनकी आयु, तभी तो 44 साल कम होगा। 44 साल कम रही होगी और 2 लोग हैं, औसत निकालना है तो फिर 2 से भाग कर दो, 44 घटा के बस 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा, 72/2 मतलब 36 साल। तो जो 2 लोग आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है। 36 वर्ष हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, कह रहा है 58 साल के जो है औसत आयु वाले 2 लोग जाते हैं तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 116 साल हो जाएगा। अब कह रहा है इनके जाने से समूह की जो औसत आयु है 2 वर्ष कम हो जाती है। पूरे समूह में कितने लोग हैं 22, मतलब कुल आयु कितना कम होगी, एक व्यक्ति पर 2 वर्ष कम हो रही है, 22 लोगों पर 44 साल कम हो जाएगा। 44 साल कम हो रहा है मतलब 116 लोग वर्ष निकलने से जो है 44 साल की कमी हो जा रही है। तो 116 में से इसका मतलब कि जो 2 लोग आए होंगे उन दोनों की आयु क्या रही होगी 44 साल कम रही होगी। तो 116 में से 44 घटाओगे 72 बचेगा, मतलब कि जो 2 लोग आए हैं उनकी औसत आयु 72, उनकी औसत आयु, उनकी जो आयु का योग था वो 72 था। तो औसत पूछा गया तो 2 लोग हैं, 2 से भाग कर दो 36 वर्ष आ जाएगा। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यहां पर कह रहा है कि अमन जो है कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। अगर 30 की स्पीड से जाएगा तो फिर 10 मिनट लेट हो जाएगी। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताना है। तो पहले तो यहाँ पर स्पीड दी गई है, स्पीड का रेशियो हम निकाल लेते हैं क्योंकि घर से कार्यालय की दूरी तो समान होगी। तो स्पीड का रेशियो क्या मिलेगा, एक बार उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दूरी समान होती तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो मिलता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 30:80, मतलब 3:8 ये हो गया। और कह रहा है कि एक बार उसको जो है 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, एक बार 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, मतलब कि दोनों डिफरेंस कितना होगा, यानी कि यहाँ पर जो है अगर मान लो उसको टाइम लग रहा है x - 10 मिनट और यहाँ पर इसको टाइम लग रहा है x + 10 मिनट, तो जो टोटल टाइम डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर कितना रहा है 20 मिनट का आ रहा है। और यहाँ पर 3 से 8 में जाएंगे तो 5 का आ रहा है, तो 5 यूनिट का जो मान है वो 20 मिनट के बराबर है। ये तो हो गया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तब कितना 4 मिनट के बराबर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर केवल हमने समझाने के लिए बताया था कि x - 10 करके और x + 10 करके। सीधा सा है कि यहाँ पर जो है 10 मिनट कम लग रहा है, ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पर 10 मिनट कम लग रहा है, यहाँ पर 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो इस दोनों 10-10 को जोड़ लो, बस 20 मिनट हो गया। अब 1 का मान 4 मिनट हो गया तो इस 3 का मान कितना आएगा 12 मिनट आएगा, और इस 8 का मान कितना आएगा 32 मिनट आएगा। मतलब जब 80 की स्पीड से जा रहा था तब इसको 12 मिनट लगते थे, जब 30 की स्पीड से जाएगा तब इसको 32 मिनट लगेंगे। तो सही समय क्या रहा होगा, जब 12 मिनट लगते थे उसको, क्वेश्चन में देखो बोला गया हमसे, जब उसको 12 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट ही पहले पहुंचा हुआ, मतलब जो सही समय है वो कितना होगा फिर 12 में 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब इसको 10 मिनट बाद पहुंचना था तो 22 मिनट हो जाएगा। तो इससे तो मिल गया। अगर दूसरे वाले से भी निकलते 32 मिनट में जब वो पहुंच रहा है तो वो 10 मिनट देर हो जा रही है उसको, 10 मिनट पहले उसको पहुंचना चाहिए था, मतलब 32 में से भी 10 घटाओगे तब भी 22 आएगा, मतलब उसका सही समय तो हमें मिल गया। सही समय उसका है कि 22 मिनट में उसको अपने ऑफिस पहुंचना है, लेकिन उसकी चाल क्या होनी चाहिए ये हमें बताना है। देखो जब 12 मिनट में जो है जा रहा है तो 80 की स्पीड से जा रहा है, तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो 80 चाल है और समय कितना है 12 मिनट, इसको घंटे में चेंज कर दो 60 से भाग करके, ये हो गई कुल दूरी। इस
कुल दूरी को किस स्पीड से जाएगा ये 22 सॉरी कितना देर में तय करेगा 22 मिनट में तय करेगा, क्योंकि 22 मिनट इसका सही समय है। तो 22 से भाग कर दो। अब ये भी 22 मिनट में है तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से हमें इसको भाग करना पड़ेगा, ऊपर 60 से आप गुणा कर लो। 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 से 80 को काटेंगे 16 आ जाएगा। इस 16 को 60 से गुणा कर लो, 16 छक्का 96 मतलब 960 आ जाएगा, और बट्टे में 22। इसको 2 से काट देंगे, हो जाएगा 11, और 48 दूना 96 होता है, मतलब 480 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 480 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी चाल हो जाएगी सही टाइम पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो है किसी ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो भाई, इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कह रहा है 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का जो है समूह छोड़ देता है, तो एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की औसत आयु कितनी है ये हमें, नए लड़की की आयु कितनी है ये हमें बताना है। देखो पहले 20 लड़के थे और उनकी औसत आयु 25 साल थी, तो कुल योग कितना हो जाएगा 20 गुणे 25 मतलब 500 साल का योग कितना रहा होगा, पहले 500 साल रहा होगा। इसमें से क्या हो रहा है 15 साल का एक लड़का जा रहा है, 15 साल इसमें से घटा दो। एक कोई लड़का जो है शामिल भी हो रहा है, कितनी उसकी आयु है नहीं पता, मान लेते हैं x साल का एक लड़का या a साल का एक लड़का शामिल हो रहा है। ऐसा करने से क्या हो रहा है औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जा रही है। अभी भी तो लोग कितने हैं, पहले भी 20 थे, अभी भी 20 लोग हैं, लेकिन अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, पहले 25 थी, अब 2 साल बढ़ जाएगी, मतलब 27 हो जाएगी। इसी को आप सॉल्व करते हैं, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, देखो 20 से 27 में गुणा कर दो, तो 500 में से 15 ऊपर जब घटाओगे तो कितना मिलेगा हमें 485 मिल जाएगा। प्लस में a बराबर इस 20 से 27 को गुणा करोगे तो 540 आ जाएगा। ये 485 ले जाके इधर घटा दो तो a का हमें मान मिल जाएगा, यही निकालना है। 540 में से 485 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 55 वर्ष मिलेगा, 55 वर्ष मिलेगा और यही आंसर होगा। ठीक है, जो हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया 540 मतलब 40 इधर हो गए, 15 और तो 55 साल आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहां पर कह रहा है कि 4400 रुपए में एक वस्तु 4400 रुपए में 20% की हानि पर बेची जाती है, मतलब ये तो क्रय मूल्य कितना है, मतलब 4400 रुपए में जब बेची जाती है तो 20% की हानि होती है, मतलब कि सामान कितने में बेचा गया होगा 80% में। 80% का ही मान हमें दिया गया 4400 रुपये। 4400 रुपये है यहाँ पर भाई, हम परसेंट नहीं लगा रहे हैं, इतने रुपए हैं। उसके बाद में कह रहा है क्रय मूल्य होता है 100%। अगर 100% निकालना है तो इसको सीधा चाहो आप 4 से भाग कर दो, 4 से काटेंगे 20 आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1100, मतलब 20% का मान 1100। 100% का मान निकालना है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो बस। 20 में 5 से गुणा करेंगे 100 आएगा, 1100 में 5 से गुणा करेंगे तो 5500 आएगा, मतलब कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5500 रुपये है। हमें दूसरे ऑप्शन में 5500 दिया हुआ है। अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। इसको पूरे को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले 404 को 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 202, माइनस 1008 को भी 4 से भाग कर दो तो 4 दूनी 8 और 2 10, फिर 4 पंचे 20, उसके अंदर 4 दूनी 8 मतलब 252 आ गया, और प्लस 5 को 5 से गुणा कर लेंगे हो जाएगा 25। 202 और 252 घटा लो इसको तो आ जाएगा माइनस में 50 और प्लस में 25 और है, -50 + 25 सॉल्व करेंगे तो माइनस में 25 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। हमें तीसरे ऑप्शन में इसका ऑप्शन मिल जाएगा। अगला यहाँ पर है कि टी जो है अकेले काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। टी जो है अकेले काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। काम का जो है 20% भाग टी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 20% अगर भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो जब काम जो है यानी कि 20% हो रहा है तो समय भी कितना लगेगा 20% लगेगा। 90 दिन में करता था, 90 दिन का 20% निकाल लो, समय भी तो क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 दिन में खत्म करेगा। जितना समय उतना ही दिन, यानी सॉरी जितना कार्य उतना ही दिन। कार्य अगर 20% तो दिन भी 20%, 90 का 20% निकालो 18 दिन आंसर आएगा तीसरा ऑप्शन। चलो इसके बाद में अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। यह कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, x जिसमें x जो है छोटा है y बड़ा है का लासा जो है यहाँ पर 141 दिया गया है, तो y - 5x का मान कितना है ये हमें बताना है। देखो कभी भी अगर दो अभाज्य संख्याओं का लासा पूछा जाए तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा के बराबर हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं होंगी तब, ये अन्य संख्याओं पर नहीं फॉलो होगा, केवल अभाज्य संख्याओं पर फॉलो होगा कि अभाज्य संख्याओं का जो
गुणनफल होता है वो लासा के बराबर होता है। मतलब ये जो 141 है ये x गुणे वाई का ही मान है, x गुणे वाई का मान है 141। तो हमें x और y निकालना है, मतलब दो ऐसी संख्याएं मानो, ऐसी ढूंढो जो है जिसको गुणा करो तो 141 आ जाए, और ऐसी केवल दो ही संख्याएं होंगी, मतलब एक को यहाँ पर नहीं लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, एक नहीं लेना है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर देखो इसको हम 3 से अगर काट दें तो ये आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि 47 से शायद गुणा करते हैं तो क्योंकि होगा 3 चौक 12 और 2 चौक 3 7 21, हाँ तो 47, 3 गुणे 47 करोगे तो 141 आ जाएगा, मतलब ये x गुणे वाई का मान हमें मिल गया। अब देखो इसमें बोला गया x छोटा है y बड़ा है, मतलब इसमें से जो छोटी वाली वैल्यू है उसको आप x मान लो, जो बड़ी वाली है उसको y मान लो, तो x जो है 3 हो जाएगा, y जो है कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया y माइनस 5x, तो y कितना है 47 है, माइनस 5x, तो 5 दिया 15, 47 में से 15 घटाओगे, सबसे पहले 5 घटाओगे 42 बचेगा, 10 और घटा दोगे तो 32 आ जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर और किसी तरीके से इसको तोड़ नहीं सकते हो 141 को, बस यही टूटेगा, 3 गुणे 47 में ही टूटेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर कह रहा है किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपये है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार जो है 5:8 के अनुपात में है। हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई यह हमें बताना है। यानी कि अगर हीरा टूट रहा है तो कितने रुपए की हानि हो रही है। देखो अगर हीरे का जो भार है वो 2 भागों में टूटा, पहला भाग जो है 5 ग्राम का मान लो है, दूसरा भाग 8 ग्राम का है, तो टूटने से पहले हीरा कितने ग्राम का रहा होगा? टूटने से पहले हीरा कितने ग्राम का रहा होगा? 13 ग्राम का रहा होगा। यही तो कि जब 5 और 8 ग्राम में टूट रहा है, जो भी यहाँ पर हम ग्राम जो है केवल क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी हीरे को जो है मापने का जो तरीका होगा वो कुछ और होगा, जैसे सोने को कैरेट में मापते हैं वैसे हीरे का भी कुछ होगा, मुझे वैसे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो हम यहाँ पर ग्राम जो है बस केवल क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लो 5 ग्राम और 8 ग्राम में टूटा, तो इससे पहले कितना रहा होगा? 13 ग्राम का रहा होगा। जब अगर 13 ग्राम का रहा होगा तो इसका मूल्य कितना रहा होगा? करा वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो 13 3 169 रुपये के रूप में इसका पैसा रहा होगा। जब ये 2 भागों में टूट गया तो 5 के रूप में अगर टूटा तो इसका मूल्य 25 रुपये होगा। जो 8 ग्राम वाला है उसका मूल्य 64 रुपये होगा। तो टोटल पैसा जोड़ लेंगे तो 5 4 9 6 2 8 मतलब 89 रुपये हो जाएगा। पहले 169 रुपये का था, अब 89 रुपये का हो गया, तो कुछ घाटा हो रहा है। अब कितने का घाटा हो रहा है यही हमें निकालना है। और देखो हमें कह रहा है पहले जो है इसका मूल्य 87,880 रुपये था, मतलब हमें 169 का मान दिया गया। 169 का मान हमें दिया गया 87,880। तो यहाँ से हमें 1 का मान निकालना है। 1 का मान निकालने के लिए आपको 87,880 को जो है भाग करना पड़ जाएगा 169 से। 169 से भाग करके इसका मान निकालेंगे। मान लो पहले 13 से काटते हैं, 13 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 13 छक्का 78। 78 के बाद में यहाँ पर 7 2 9 बचेगा, 98, 13 7 91 और 7 98 मतलब 13 छक्का 78, तो 676 और 0 यानी 6 7 और 6 0। फिर से 13 से इसको काट दो, 13 बचे 65 और 13 दूना 26 मतलब 520 आ गया। चलो 1 का मान हमें मिल गया 520। अब कितने का घाटा हो रहा है ये हमें बताना है। तो घाटा देखते हैं। देखो पहले जो है 169 रुपये का था और अब कितने का हो गया? 89 रुपये का हो गया। तो घाटा कितने का हुआ? दोनों घटाओ, 9 में से 9 जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8, मतलब 80 रुपये का घाटा हो रहा है। 80 का घाटा हो रहा है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 80 ही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 80 का घाटा हो रहा है। 1 का मान 520, तो 80 का मान निकाल लो, 80 गुणे 520 करके 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 45 है 41 और 2 0 आएगा ये, ठीक है 2 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 0 है। 8 दूनी 16, 8 45 से 41 मतलब 41,600 रुपये पहला ऑप्शन। 41,600 रुपये का घाटा हो रहा है, पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी था। तो हमने जो है 24 तारीख का शिफ्ट 1 भी कर लिया और अभी तक आपको जो टोटल शिफ्ट करवाए गए हैं वो कितने हो गए हैं? 20 21 22 23 मतलब 4 3 12 और 1 13। इस शिफ्ट को खत्म होते इस शिफ्ट जब खत्म करोगे आप तो 13 शिफ्ट हो जाएंगे। 13 शिफ्ट में जो है टोटल 13 दूना 26 260 क्वेश्चन हो गए। 260 क्वेश्चन हो गए। देखो जितने भी लोग जो है आज मान लो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अगर उनका पेपर 4 फरवरी के बाद जो है किसी डेट को आता है या 4 फरवरी को भी आता है भाई, तो आज अभी जो है 25 तारीख, सॉरी 25 नहीं, 25 को तो हम वैसे क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, 26 तारीख को आप जो है आपको ये मिलेगी।
मतलब 26 जनवरी का दिन आपके पास पूरा है, और उस दिन जो है मतलब कि आप पूरा का पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमने उमने मत जाना कहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार थोड़ा सा मतलब पढ़ाई कर लो, क्योंकि पेपर है, मत जाना घूमने। एक बार नहीं घूमोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगली बार अगर आप हो गए ना भाई जीडी में, तो आपकी 26 जनवरी यानी कि आपका जो गणतंत्र दिवस है बहुत अच्छा बनेगा, यानी कि लोग आपके लिए तैयारी कर रहे होंगे, ये सोचो ज़रा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है, जो भी आपके पास में टाइम मिल रहा है। जितने लोग जो है आज अगर मेरे साथ में क्लास से जुड़ रहे हैं, तो वो जो है इससे पहले जितने भी सेट हुए हैं पूरा का पूरा भाई कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है देखने को आपको मिल जाए, डाटा सहित भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और एसएससी जो है प्रीवियस ईयर को फॉलो करता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं आपसे क्योंकि इसको एसएससी ने पूछा है। ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं, इसलिए आएंगे एग्जाम में। ये मत सोचना जो है कि हम अपने लिए कुछ कह रहे हैं या अपनी उसके लिए बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो ये एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आपका एसएससी का है। हम बस केवल एक तरीके हैं जो है आप जो आपको क्वेश्चन ये वाला प्रोवाइड करवा रहे हैं या इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के पूछे गए, तो एसएससी का क्वेश्चन है इसलिए आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर। और बाकी गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी मिलेगा। और बाकी आप डे जो है अपना पूरा अच्छे से एंजॉय कीजिए, और पढ़ाई भी लेकिन करते रहिए। देखो पढ़ाई को साइड में नहीं रखना है, ये नहीं कि आप एंजॉयमेंट में के नाम पर जो है पढ़ाई भूल जाओ, ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। बाकी हम क्लास को जो है यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।